नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अल्लाहु बिअन्नका वाहिदुल आहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अन तगफिरली ज़नूबी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, ए अल्लाह, इसके लिए कि तू वाहद यानी अकेला है, यकता है, ऐसा बेनियाज है जिसकी कोई औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है और ना उसका कोई हम पल्ला है। मैं सवाल करता हूँ कि तू मेरे गुनाह बख्श दे। यकीनन तू बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। मेरे तमाम सुनने वाले, देखने वाले व्यूवर्स भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्तों और दीगर तमाम मज़ाहब के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। हम इल्मुल कीमिया के नुस्ख़ाजात और इस इल्म के साथ साथ इल्मुल कीमिया के रमूज़, असरार, उसकी मुहक्किकीन की तहकीकात और उसके ज़वाल के बायस और किन किन शहनशाह व बादशाहों ने, जो अपने आप को कहलाते हैं शहनशाह, तो माज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कायनात में कोई नहीं है, किस तरह इल्मुल कीमिया के इल्म रखने वालों को इस दुनिया से रुखसत किया और हसद और बुग़्ज़ और अपने अंदरूनी खौफ की वजह से इस इल्म को दबाने की कोशिश की। लेकिन देख लें, लाखों करोड़ों हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी किसी न किसी तरह यह कामयाबी नाकामी के साथ अल्लाह ताला का बनाया हुआ कोई भी इल्म जारी व सारी है। कल हमने आपसे ये कहा था कि हम आपको अक्सीर के बारे में बताएंगे। आज तांबे का हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन अक्सीर के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है साथियों का, क्योंकि जो लोगों के जहन में गलत फहमियाँ अक्सीर के बारे में या कम इल्म रखते हैं, ताकि उनको इसके बारे में पता चले। अक्सीर उस दुआ को कहते हैं जो तांबा या दूसरी असफल यानी कम ताकत और कम हसीयत रखने वाली धातों को सोना या चांदी बना दे। और अक्सीर आज़म उसे कहते हैं कि जिस धात पर उसको तरा करें, उसे शम्स में तब्दील करके खुद अलहदा हो जाए या एक हिस्सा हज़ार गनी धातों पर तरा हो सके। सफ़ूफ के अलावा अक्सीरी तेल और पारस पत्थर से भी कीमिया बनाया जाता है। मैं ये अक्सीर के बाद पारस पत्थर का एक नुस्खा, अगर किसी के पास लर्जा पारा हो, टॉपिक तो तांबे का है, पारस पत्थर बहुत आसानी से बन जाता है अगर सही कायम लर्जा पारा किसी के पास हो तो। सफ़ूफ के अलावा अक्सीरी तेल और पारस पत्थर से भी कीमिया बनाया जाता है। इब्तिदा में कीमिया और अक्सीर हम मैनी थे। हर लफ्ज़ के मैनी से वो इल्म मराल लिया जाता था जिसके ज़रिए से कम ताकत की धातों को सोना या चांदी में बदल दिया जाए। बाद अव्वल ज़िक्र इस इल्म के लिए इस्तेमाल होने लगा जिसके लिए असफल दांतों को सोना या चांदी बनाया जाता था, और मुअक्कल ज़िक्र आखिर यानी इस दुआ के लिए जिसके ज़रिए दांतों को सोना या चांदी बनाया जाए।
अक्सीर की 3 अक़साम। पहली किस्म दांतों को सोना और दूसरी चांदी बनाती है। तीसरी किस्म से जोड़ा बनाते हैं। आर्डनट डी वलैनिव और रिपसाइसा 100% अपने इल्म और वसौक से कहते हैं कि अक्सीर आज़म का एक हिस्सा 100 गुना असफल दांतों को सोने में बदल देने की ताकत रखता है। रॉजर बेकन 1 लाख और आइजक 10 लाख हिस्से की तायद करते हैं। और कामयाब कीमियागर रायमंड लिली अपनी तसनीब में लिखता है कि अक्सीर आज़म के ज़रिए जो सोना बनाया जाता है वो आगे और दांतों पर भी तरह हो सकता है। इस तरह बहुत बड़ी मकदार में दूसरी दांतों को सोने में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, अक्सीर की रंगत के बारे में मौजूदा दौर के लोग अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। आमतौर पर अक्सीर का रंग सुर्ख बयान किया गया, यानी ज़्यादा लोग कहते हैं मोहम्मद पारा बना लो, मोहम्मद तांबा बना लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन हीराक्लिस करता है कि अक्सीर का रंग अर्गवानी, शफाफ और शीशे की तरह चमकदार होता है। मैं एक गंधक बनाता हूँ जो मेरे उस्ताद मोहतरम जोगिंदर पाल जी ने मुझे बताई थी। उस गंधक को अगर एक तरफ से देखें तो वो दूसरी तरफ से क्रिस्टल की तरह सब कुछ नजर आता है और वो अक्सीर ही है। बैरी गार्डी पिस्पा के बयान के मुताबिक इसका रंग खसकास की मानन और जायका समुद्री नमक जैसा होता है। वान हेलमन लिखता है कि इसका रंग ज़ाफ़रान की तरह होता है, ये बलौर की तरह चमकती है। हेलेनी टेंस कहता है कि अक्सीर की रंगत गंधक की तरह होती है। एक और अंग्रेज़ मुसन्नफ़ जिसने खालिद बिन यज़ीद के बारे में किताब लिखी है लिखता है कि अक्सीर का रंग किस तरह का भी हो सकता है। इसके अलावा एक और कीमियागर ने लिखा है कि ज़रूरी नहीं जिन रंगों का ऊपर जिक्र किया गया हो अक्सीर की रंगत इस तरह की हो, बल्कि सुरख, सफ़ेद, सब्ज़, जर्द, अनाबी वगैरह रंगों की भी अक्सीरात होती हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वक्तन फ़क्तन अक्सीर बनाने के तरीके बिल्कुल बताऊंगा। इन 37 सालों में मैंने काफ़ी काम किया है इन चीज़ों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ज़िंदगी दी तो रसाला हफ्ते अहबाब से जो कुछ मैंने हासिल किया है उसको भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दोबारा मैं पहले भी दांतों के औसाफ बयान कर चुका हूँ, पारे के रूप वगैरह, पारे को कैसे करना चाहिए, इसके हर अमल को मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बात चल रही थी कॉपर यानी तांबे की। अभी अभी मैंने अक्सीर का ज़िक्र बयान करते हुए आपको पारस पारे का ज़िक्र किया था, तो पारस पारे का इल्म मैं जानता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। करना आपने है किसी भी तरह आपके पास कायम पारा, कायमुन नार पारा 1400-1500 डिग्री का हो या 1200-1300 डिग्री का भी पारा हो जो चरक खाता हो, उबलता हो, और ऐसी मेंसल जो मोमिया तेल बनने की ताकत रखती हो, दोनों को एक जान करके बकरे का ये दिल, इसकी तकरीबन 4 शरेयांस होती हैं, इनके अंदर सिरिंज से ये भर दें, ये सीधा दिल में चला जाता है। और इसको ऊपर से पॉलिस्टर के धागा मिलता है, शरेयानों के मुंह अच्छी तरह बंद कर दें ताकि इनमें से ऑक्सीजन ना निकले, और इसको एक कनस्तर टाइप या ऐसे बाल्टी के बर्तन में जिसमें कम से कम ऊपर तक पानी आ जाए, इसको डोल जंतर करें और 48 घंटे इसको इस पानी में डोल जंतर पकाएं। जितना पानी कम हो डालते रहें, पानी कम नहीं होना चाहिए, ये डूबा रहे। तो 48 घंटे के अंदर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
जब आप इसको निकालेंगे ये आपको सुर्ख खून की मानंद अक्सीर मिलेगी जमी हुई। इसको आप 5 तोले पारे के साथ, कच्चे पारे के साथ इस अक्सीर को चरख देंगे तो कच्चा पारा इंशाल्लाह शम्स में तब्दील होगा और ये उसको शम्स करने के बाद अलहदा हो जाएगा और ये पारस पारा है, जहाँ मर्जी इसको चल। बहुत बड़ा रास्ता। असल में लोगों को पारे को कायमुल नार करना, लेकिन कायमुल नार पारे के अगले अवामल लोग नहीं जानते। बहरहाल मैंने आपके पास सामने ये भी अपने सीने का राज निकाल के रख दिया। एक हमारे उस्ताद थे, एक कोटाली में कच्चा सुहागा वो डालते थे, फिर नमक ब्रीक पिसा हुआ इसमें वो डाल देते थे। वो भी जब पानी हो जाता था कोटाली को नीचे उतार के सुम्मल फार और संख्या की जो कजली बनाई हुई थी इसमें डाल देते। जब नमक जम जाता था और सब अदविया का खंगर बन जाता था, इसको वो कुछ तांबे पर तरा करते थे, वो तांबा जो सफ़ेद चांदी के घर में चला जाता था। तांबा वो धात रही है कि जिसमें कीमिया के लोगों को बहुत ज़्यादातर अपनी तरफ इसने मतवज्जा किया है, क्योंकि एक तो वसाइल में तांबे से सस्ती कोई चीज़ नहीं, दूसरा अगर इसके कोड जैसे चांदी को 2 कोड हैं तो तांबे को 4 कोड हैं। इसके अगर कोड ख़त्म कर दिए जाएं तो ये समझ लो सोना ही है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम इंडिया के बहुत बढ़िया इल्म रखते हैं, वो कहते हैं कि किसी चीज़ को भी तदाबी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसको एक कोड दूर कर लिया जाए और जो भी अक्सीर या जो चीज़ भी आप उस पर तरह करते हैं वो उसको बदल देती है, उसको तदाबी एसिड प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल वल्लाहु आलम बिलसवाब। अगर आप दनाई से काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ आपको बाजार पहुंचने से नहीं रोक सकती। संग रासक उम्दा संग रासक के नुस्खे भी मैंने बयान किए हैं। संग रासक उम्दा रोगने चंबेली में इसको सात बजाओ दे, कली के तोड़ दही में मिलाकर इसको 7 बजाओ दें और जब चांदी चक्कर खाए तो फी माशा एक रत्ती डालें, खूब चक्कर दें। बाद में सिरका तेज़ में इसको बजा दें। सिरके का मैं आपको बता चुका हूँ कि सिरका ये बाजारी नहीं होता, डंडा थोर, अक के पत्तों का पानी और दतूरा का पानी, सॉरी डंडा थोर नहीं, पेंसिल थोर, ये जो फली थोर होता है, इसके पानी को मिलाकर जो सिरका बनाया जाता है वो बनता है। संग रासक का मैं अभी बताता हूँ। संग रासक चूँकि तांबे का है, तांबे से बनता है, आपको पता है टॉपिक भी तांबे का है। संग रासक उम्दा लेकर संदूर जो सिक्का मुसफ़ा से बनाया हो, आपने सिक्के से जो आपने सुरख संदूर बनाया हो, शीर ज़कूम यानी डंडा थोर में इसकी रगड़ाई करके गोलियाँ बना लें और खुशक कर लें। 1 तोला चांदी को चरख देकर 1 गोली डालें, 10 मिनट बाद खूब चक्कर दें, फिर रोगने बेदे अंजीर यानी कि कस्टाइल में इसको बजा दें। इस तरह तमाम गोलियां तरह करें, इसको ख़त्म करें। जब नकरा अपने असली वज़न पर रहे तो इसका रंग नहासी जर्द रंग का होगा और कस पर उम्दा रंग देगी। इसके साथ हमलान करें, ये आपका 100% मकबूल बाज़ार है। रोगने बेदे अंजीर यानी कि कस्टाइल में बजाओ देने की जो असली वजह है, जो इसकी स्याही है वो बाकी नहीं रहती और जो स्याही रह जाती है वो हमलान के बाद गुले अहमर में या मेहंदी के पानी में आप सुरख कसीस में जर्द या सफ़ेद में इसको बजाओ देने से इसका सारे जो है कसाफतें दूर हो जाती हैं। हमलान का एक नुस्खा और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। संगे रासक 1 तोला तदाबे शोरा नीम पाव यानी आधा पाव चांदी का पतरा बनाकर चीनी के प्याले में डालकर उसमें तदाबे शोरा इस कदर डाल दें कि चांदी गल जाए। इसको एक तरफ अलहदा उठा कर रख दें। संगे रासक को बारीक पीस कर रखें और इसी तदाब का चांदी को नितार कर छठा हिस्सा इसमें डालें। जब खुश्क हो जाए इस तरह 6 मरतबा करें। संगे रासक आपका फ़रोज़े की मानद हो जाएगा तदाब के उड़ते उड़ते। ये ज़्यादा पाव तदाब
फिर इसमें जो महलूल बाजी है, चांदी महलूल शुदा मिलाकर, जो आपने चांदी लैदा करके महलूल वाली रखी थी और तेज़ाब के हिस्से उसमें उड़ा दिए, सुहागा के ज़रिए इसको चरक दें और रोगने कथान और रोगने अडिंड पक में एक के बाद दीगरे दोनों रोगनों में इसको 5-5 मरतबा जो है ना इसको बुझाओ दें, यानी सर्द करें, और बाद में इसमें डबल शम्स मिलाकर इसको चरक दें। यह आपका 100% मकबूल बाजार है। इसमें सोना डबल लगे। कस पर उम्दा रंग देता है, इसकी कस कभी ज़ायल नहीं होती। कभी कभी इसमें नुस्खे में जो प्रॉब्लम आती है कि ये थोड़ा सा सख्त होता है, तो सख्त सोने के भी मैंने आपको ये अरिंड और उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। चादर की चुटकी दें तो भी इसकी स्याही दूर हो जाती है। और अगर किसी चीज़ की भी सख्त सोने की या किसी भी चीज़ की सख्ती दूर ना हो तो घोड़े के सिम का तेल में इसको बजाओ दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह, घोड़े आम ये रेस वाले घोड़े होते हैं, उनके सुम का पताल जंतर तेल निकाल लें तो अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ों के तमाम ऐप को दूर कर देता है घोड़े के सुम का तेल। संगे रासक को अक्सर भाई सुनहरी बनाने के लिए पीछे लगे रहते हैं। संगे रासक को निशादर में बजाओ दे दें, निशादर के हवाई तेल में भी, तो वो सुनहरी हो जाता है। और अगर संगे रासक और तांबा एक हिस्सा, संगे रासक 2 हिस्सा को टाली में रखकर सुहागा जो कि फ्लावट बंद हो उसके अंदर चरख दिया जाए तो ये वैसे ही 7000 के शम्स के अंदर चला जाता है। अर्के लीमू में सुलमा खल करें बहुत अच्छी तरह, फिर इसमें तांबे का पतरा भिगोकर आग में खुश्क करें और बजाओ दें यहाँ तक कि पतरा तांबे का गलने लगे, और शोरा की चुटकी मारकर इसका कालक को चरख देकर दूर कर लें। यह भी आपका 7000 का सोना है। और अगर 7000 के सोने को जस्त के दाबू में रख कर आग दी जाए तो ये 12 मान का सोना भी बन जाता है। तांबे लाजल को सुनहरी करने का नुस्खा भी मैं आपको बताता हूँ। तूतिया सब्ज़ लेकर उसको पारचा में बांधकर 1 हफ्ता सरसों के तेल में भिगो दें, फिर इसको निकाल कर आग लगा दें, जो राख हो जाए माल याद देकर इसको जब जिंदा करेंगे बरामद होगा। ये तांबा आपका लाजल होगा। ये है वो राज, वो चाबियाँ जिसको पूरी ज़िंदगी लोग ढूंढते रहते हैं मगर कोई बयान नहीं करता। इसमें जितने तांबे का शम्स आपने बनाना हो उस तांबे का पतरा बना लो, दूसरा जस्त मुसफ़ा बना लें, उसके दरमियान रख कर हिंदरानी बूटी 1 पाव के नुकदे में रख कर ये पत्थर का 12 से रुपला की आग दें। अल्लाह की मदद हुई तो जो कुछ भी निकलेगा वो आला दर्जे का कंप्यूटर पास शम्स होगा। रंग पुख्ता, कायम, तदाबी और निशादरी, कोई चीज़ इसको नमक या तदाब नहीं काट सकेगा। जस्त को मैं जो साफ़ करता हूँ आपको सीधा बताऊँ, गधे के पेशाब में 21 बजाओ देता हूँ, फिर केले के पानी में 21 बजाओ देता हूँ, फिर मैं अरिंड के तेल में कड़वा तेल ये तारा मीरा के तेल में 21 बजाओ देता हूँ। इससे बेहतर मुसफ़ा जस्त मैंने अपनी 37 साल ज़िंदगी में नहीं दी। इस जस्त को मैं जो तांबा मुसफ़ा के साथ हिंदरानी बूटी में इसके दरमियान में रख के इसको मैं आग देता हूँ। साथियों, भाइयों, ये इल्म को हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत छुपा के रखा, इसकी हवा भी नहीं लगने दी किसी को। अपने आप को सुपीरियर करने के लिए जितना भी इल्म था, मैं तो खैर बदनाम हूँ इल्म के लिए, व्हाट्सएप पर मैंने बहुत डाला, लेकिन इस इल्म को जो मैंने संभाल के रखा हुआ था वो भी मैं अब उम्र के इस हिस्से में, ताकि मरने के बाद कोई गालियाँ न दे कि फ़लाँ ऐसा था फ़लाँ ऐसा था, लेके चला गया, आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया। बात वही है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी रखी, बाकी भी जो इल्म है वो आपकी खिदमत में मैं ज़रूर पेश करूँगा, जो भी मेरे पास है। अफलातून का रसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आबा अजदाद के ज़रिए मुझ तक पहुंचा है, और उसका भी मैंने काफ़ी चीज़ों का तजर्बात किए हुए हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करने हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासर हो। गुज़ारिश आखिर में यही है कि अगर आप बेहतर समझें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले और तकरीबन 1 लाख व्यूवर्स हैं और सब्सक्रिप्शन को मैं देखता हूँ तो हैरत इस बात पे होती है कि जो इस इल्म में एक उंगली को हिलाकर सब्सक्राइब नहीं कर सकते कि वो इल्मुल कीमिया की मेहनत को कैसे करेंगे। बहुत मुश्किल। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।